मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। AHNV ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चे एवं बच्चियों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th सब्जेक्ट मैथ्स में जो लेसन 2 रिलेशन एंड फंक्शन चल रहा है बच्चों, उसमें हम लोग इस समय जो केवल फंक्शन जो लेसन के नाम में था फलन, उस पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके पिछली वीडियो में अर्थात लेक्चर नंबर 8 में हम लोगों ने देखा था कुछ फंक्शन के प्रकार हम लोगों ने देखा था, जिसमें आइडेंटिटी फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन हम लोगों ने लेक्चर नंबर 8 में कवर किया था। आज हम लोग लेक्चर नंबर 9 में देखेंगे अगला जो फंक्शन होगा, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन हुआ और या मॉडुलस फंक्शन हुआ या रेशनल फंक्शन हुआ, ये सब तमाम आगे फंक्शन मिलते जाएंगे। तो हम लोग एक एक करके हर फंक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे और फंक्शन का हम लोग को ग्राफ भी बनाना है और साथ साथ उस ग्राफ बनाने के बाद उस फंक्शन के डोमेन और रेंज भी हम लोग को पता करते हुए आगे बढ़ना है बच्चों। तो आइए शुरू किया जाए। आप लोग तैयार हैं? ठीक है, ओके बच्चों। तो आइए, हेडिंग होगी, पहले हम लोग लिख देते हैं क्लास 11th, क्लास 11th होगा, सब्जेक्ट मैथ्स, सब्जेक्ट मैथ्स, और जो लेसन 2 में फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, और इस फंक्शन में ये जो लेक्चर या पार्ट नंबर 9 होगा। पार्ट नंबर यह 9 होगा बच्चों। तो आइए, जो फंक्शन के प्रकार हम लोग यानी फलन के प्रकार जो पढ़ रहे थे, जिसमें आप लोग तत्समक फलन और अचर फलन आप लोगों ने देखा था, आज हम लोग बहुपद फलन या बहुपदीय फलन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आप लोग हेडिंग लिखेंगे बच्चों। नंबर 3 होगा यह बहुपद फलन, बहुपद फलन या बहुपदीय फलन भी इसको कह सकते हैं, और इंग्लिश में पॉलिनोमियल फंक्शन हम लोग लिखते हैं। यह क्रम थोड़ा इधर उधर भी हो सकता है बुक से, तो उससे आप लोग मत घबराइएगा। हम लोग केवल यहाँ से बहुपद फलन के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो बहुपद फलन होगा बच्चों, इसको हम लोग लिखते हैं पहले y बराबर fx लिखें, या और यह fx बराबर होगा क्या, कैसे इसका व्यापक रूप होता है बच्चों, यह हम पहले आपको व्यापक रूप लिख करके बताते हैं। मैं यहां से लिख दिया an, या मैं यहां से लिखता हूं प्लस लिख दूं, और यहां से लिख दूंगा an-1 x के पावर n-1, या यहां से मैं डॉट डॉट लिख देता हूं, और यहां से मैं लिख देता हूं a5, तो यहां आ जाएगा x की पावर 5, या मैं लिख देता हूं यहां से a4 लिख दिया,
तो x के पावर 4, यहाँ से a3 x के पावर 3, या यहाँ से लिख दिया a2 x के पावर 2, या a1 x के पावर 1, या a0 मैं लिख दिया। तो यह जो रूप होता है बच्चों, यहाँ से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका जो है पावर ऊपर लिखा हुआ है और यहाँ से इस x चर राशि के गुणांक दिए हुए हैं बच्चों। जहाँ यहाँ ध्यान दीजिए, जहाँ यह x का जो पावर है, जो x की घात है, वह ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, अर्थात वो ऋण में नहीं होना चाहिए। जो x के पावर है, ये देख रहे हैं यार, है ना बच्चों, ये जो घात है, जो पावर है, यह ऋण में नहीं होना चाहिए। और जो x के गुणांक हैं, ये सब गुणांक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो ये सब वास्तविक संख्या आप लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं मान लेता हूं कि y बराबर दिया हुआ है f, और यहाँ से मैंने लिख दिया कि 3x³ माइनस 4x² प्लस 2x या प्लस 1 लिख दिया। तो यह भी एक प्रकार का फंक्शन हुआ, और जो यह फंक्शन का नाम होगा पॉलिनॉमियल फंक्शन। या दूसरा मैं लिखता हूं y बराबर f(x) लिख दिया, और यहां से मैं लिख दिया x² केवल लिख दिया, ठीक है बच्चों। या मैं अगला अगर लिखता हूं कि y बराबर f(x) लिख दें, और यहां पर हम लोग x³ लिख दें। तो चूंकि यह बहुत बड़ा पॉलिनॉमियल आपको जो दिया हुआ है, तो इसका तो हम लोग ग्राफ बड़ा मुश्किल हो जाएगा बनाना, बन सकता है मगर इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा आपको। तो कहने का मतलब यह है कि x के स्थान पर हम लोग कौन सा मान रखेंगे। तो x के स्थान पर देखिए पूरा हम लोग रियल नंबर लिख सकते हैं। और जब x का मान देखिए, अगर इसका हम लोग फलन देखें हम लोग, तो जो R2 R हम लोग बना सकते हैं। देखिए कहने का अर्थ यह है कि यह जो R होगा, यह जो इसमें जो हम लोग x का मान रखेंगे बच्चों, वह x का मान जो इसके अंदर प्रतिस्थापित करेंगे या पुट करेंगे, तो वह डोमेन आएगा। तो डोमेन यह हो गया बच्चों, यह हो जाएगा डोमेन। और जब x का मान कौन कौन रख सकते हैं, x का मान आप पूरा रियल नंबर आप लोग इसके अंदर रख सकते हैं। और जब x का मान रियल नंबर रखेंगे, तो जब रख करके सॉल्व करेंगे, तो वह इस फंक्शन का रेंज आएगा। और रेंज भी क्या होगा यह भी रियल नंबर ही होगा। तो जो रेंज आएगा वो भी रियल नंबर होगा, और जो डोमेन होगा वह भी रियल नंबर होगा। सेम वही चीज इसमें भी है। इसमें भी देख लीजिए, अगर फंक्शन हम लोग बना रहे हैं R2R, तो इसका मतलब इस फलन में, इस फंक्शन में डोमेन भी क्या होगा, रियल नंबर, और जो उसका रेंज आएगा वो भी रियल नंबर आएगा। इसी तरह से आप लोग यह जो पॉलिनॉमियल x³ लिखा हुआ है, उसका भी वही आएगा। तो कहने का अर्थ यह है कि अब हम लोग ये जो फलन y बराबर f(x) दिया हुआ है, और यह जो है x² दिया हुआ है, तो इसका ग्राफ भी हम लोग को बनाना है। तो आइए बच्चों हम लोग अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इसे पहले हम लोग मिटा देंगे, और अब केवल फलन जो है f(x) बराबर x² का हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो इसे पहले आप लोग नोट कर लेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम लोग जो पॉलिनॉमियल फंक्शन दिया हुआ है y बराबर f(x) और यह बराबर x² लिखा हुआ है, अर्थात हम लोग इसको y बराबर x² भी हम लोग लिख सकते हैं। और इसका हम लोग को ग्राफ बनाना है बच्चों। तो ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान देना। जहां पर हम लोग यहां से लिखेंगे
एक चार्ट हम लोग बनाएंगे यक्स, और इसमें हम लोग लिखेंगे y बराबर एफ एक्स लिखेंगे। और इसमें x का मान हम लोग लिखेंगे, और यहां से हम लोग उस x का मान रखने के बाद एफ एक्स का मान हम लोग निकालेंगे। जैसे मान लेता हूं कि यह फलन दिया हुआ है 1, और मैं यहां से लिख देता हूं -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। इस तरह से हम लोग, या मैं यहां पर 4 भी लिख दे रहा हूं। यहां पर हमने 4 लिख दिया बच्चों। तो अब देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों। ध्यान देना कि यदि इस फलन में x के स्थान पर मैं 0 रखता हूं, देखिए इस फलन में जो एफ एक्स है, तो अगर x के स्थान पर मैं 0 करूं, जैसे ध्यान दीजिए यहां से y बराबर जो दिया है एफ एक्स, और यह दिया हुआ x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो x के स्थान पर अगर मैं 0 रखता हूं बच्चों, तो यह y बराबर हो जाएगा f0, और इधर हो जाएगा 0 का स्क्वायर का मतलब 0 हो गया। तो इसका यह अर्थ हो गया कि जब इस फलन में x का मान हम लोग 0 रखेंगे, तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो उसका भी मान क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब कि डोमेन अगर हम लोग 0 लें तो उसका रेंज भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है बच्चों। अब दूसरा देखिए, यदि मैं x का मान 1 रखता हूं, तो x का मान जब 1 रखेंगे, अब मैं डायरेक्ट यहां पर लिख दे रहा हूं कि यदि x का मान हम लोग 1 रखेंगे, तो यहां से y का मान क्या होगा, 1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा, तो यहां पर यह 1 आ जाएगा। 2 रखेंगे अगर, तो यह कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग होगा, तो यहां से यह 4 हो जाएगा, यहां पर यह 9 हो जाएगा। 4 रखेंगे तो यह 16 हो जाएगा। इसी प्रकार से -1 आप लोग रखें, तो -1 जब रखेंगे तब भी इसका वर्ग करेंगे, तो -1 का अगर वर्ग करेंगे बच्चों, तो वो भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। इस तरह से -2 का अगर वर्ग करेंगे, ध्यान देना यदि x बराबर -2 रख रहा हूं, तो यहां से आ जाएगा y बराबर f-2 हो गया, और यहां से हो जाएगा -2 का स्क्वायर होगा, अर्थात 4 आ जाएगा। तो -2 अगर रखेंगे तब भी यह 4 होगा, -3 रखेंगे तब भी यह 9 होगा, -4 रखेंगे तब भी यह 16 होगा। तो इस तरह से बहुत सी संख्याएं आप लोग इधर भी लिख सकते हैं और उधर माइनस अनंत तक लिख सकते हैं। अब आप लोगों को ग्राफ बनाना है, मैं फिलहाल इतना ही पॉइंट से आप लोगों को ग्राफ बनाऊंगा, तो यहां पर इसको हम मिटा देते हैं। अब थोड़ा ध्यान देना बच्चों कि यहां पर क्या हो गया कि जो x का मान लिया जाएगा यह डोमेन होगा, और जो x का मान रखने के बाद जो उस फलन का मान आएगा वह जो होगा रेंज होगा। तो इसका मतलब यह हो गया कि यह जो x के मान ले रहे हैं हम लोग, तो यह जो फलन बनेगा रियल से रियल नंबर बनेगा, यानी डोमेन भी रियल नंबर होगा और कोडोमेन भी इसका रियल नंबर होगा। अर्थात अगर रियल नंबर रखेंगे तो उसका जो फलन का मान आएगा वह भी क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। तो अब आइए इसको हम लोग ग्राफ बनाते हैं बच्चों। अब ग्राफ कैसे बनेगा ध्यान देना आप लोग। यह x और x डैश बिंदु है, तो x और x डैश बिंदु को धरातल के अनुदिश है,
इसलिए इसको हम लोग x अक्ष कहेंगे, और यह बिंदु कहीं y इधर ले लीजिए और इधर कहीं y डैश ले लीजिए, तो इन दोनों बिंदुओं को मिला देने से जो है यह y एक्सिस बनेगा। यह हो जाएगा y एक्सिस हो गया, और यह कौन सा हो गया, x एक्सिस हो गया, यानी x अक्ष हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहां पर हम लोग कुछ पॉइंट लिखते हैं, जैसे x वाला यह जो होगा x का मान हम लोग x अक्ष पर लिखेंगे, और जो x का मान जो यहाँ फलन का मान आया है उसको हम लोग y अक्ष पर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तो y बराबर दिया है तो ये y अक्ष पर लिखेंगे, और x बराबर जो दिया है वो x अक्ष पर लिखेंगे। तो आइए, हम लोग के पास ग्राफ तो है नहीं, बस हम लोग ग्राफ बना करके हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है 0, तो यहाँ पर हम लोग 0 बना देंगे। फिर कहीं 1 दिया है तो 1 खाना हम लोग इधर ले चलते हैं, यहाँ 1 लिख दिया। फिर यहाँ बराबर ही दूरी पर कहीं 2 लिख दिया, फिर बराबर ही दूरी पर कहीं 3 हमने लिख दिया, और आगे कहीं हमने 4 लिख दिया, या यहाँ पर 5 बना दिया। इसी प्रकार से इधर देखिए, -1, -2, -3 या -4, ऐसे हम लोग इधर भी बना सकते हैं। और यहां पर अगर मान लेता हूं कि यहां से यहां पर मैं लिख देता हूं 10, या यहां से कुछ दूरी हम लोग लिख सकते हैं 1। अब हमको 16 मैक्सिमम है, तो 16 खाना हमको बनाना पड़ेगा बच्चों, है ना। तो इसका मतलब कि 5-5 खाना का हम लोग बना ले, मान लेते हैं कि यहाँ तक ये 5 खाना हो गया, और यहाँ तक 10 खाना हो गया, और यहाँ तक हम लोग 15 खाना मान लेते हैं। ठीक है, ग्राफ में हम लोग मान भी तो सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग 16 खाना तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि वो छोटे छोटे जो खाना होंगे उस तरह से ग्राफ रहता तो उसमें दिया रहता है। अब हम लोग के पास ग्राफ नहीं है, तो हम मान लें कि यह वाला जो यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में 5 खाना है, मान लीजिए। आप लोग चाहे उसको बना सकते हैं, है कि नहीं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। इसी तरह से इसके भी अंदर होगा 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। और इसी तरह से इसमें भी बना लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ये भी हो गया। इसी तरह से इधर भी बना सकते हैं 1, 2, 3, 4, ऐसे बना लेंगे, है ना बच्चों। तो कह रहा है यह, अब चलिए देखिए इस पॉइंट को लिखा जाएगा। यह ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान देना, बहुत सरल है बच्चों, बहुत ही इजी है। यह देखिए, ये पॉइंट जो बनेगा 0, 0 बनेगा, यानी ये 0, 0 का अर्थ क्या हुआ कि x अक्ष पर 0 खाना, y अक्ष पर 0 खाना, तो यह पॉइंट जो बनेगा क्या होगा, यह 0, 0 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, 1 और 1, इसका मतलब x अक्ष पर 1 खाना, तो y अक्ष पर भी 1 खाना कहीं इधर आ जाएगा। इसका निर्देशांक हो जाएगा 1, 1 मान लेता हूं मैं, है ना बच्चों। क्योंकि अब यह 1 खाना इधर है, तो 1 खाना तो ये ऊपर हो नहीं पा रहा है, क्योंकि अब बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम आपको समझाने के लिए केवल बना रहे हैं, और इसको मान लिए हैं ये छोटे छोटे खाना, जबकि ये दोनों खाना आपको जितने खाने की यह आपकी लंबाई होनी चाहिए उतना ही इसका भी होना चाहिए बच्चों। मगर अब ये चूंकि बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, इसलिए हमने उसको उतना बड़ा नहीं बनाया, है कि नहीं। तो अब आप लोग चलेंगे, यहां से 1, 1 हो गया, अब ले चलेंगे 2 और 4 होगा। तो जब यहां पर 2 जाएगा तो यहां पर हम लोग 4 बनाएंगे, है ना बच्चों। या मैं आपको ग्राफ समझाने के लिए इसको मैं पूरा ही बनाता हूं। यहां से था fx और यह था x², जो y बराबर था, और जो ये फलन था r से लेकर के r था। और चलिए मैं इसको पूरा बना दे रहा हूं। और इस पर भी हम लोग 16 खाना बनाएंगे बच्चों। तो आइए देखा जाए इसमें 1, 2, 3, अब ये भी बराबर बराबर नहीं बना पाएंगे हम लोग। यहां से 4,
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यहां पर मैं ये y एक्सिस इसको मैं मान दिया। तो चलिए देखिए यह आ गया एक एक, तो यहां आ जाएगा, है ना बच्चों। अब दूसरा जो पॉइंट है 2 पर 4 दिया हुआ है, इसका मतलब यहां पर मैं 2 मान दे रहा हूं और 4 जो ले जाएंगे y अक्ष पर 1 2 3 4 यहां आएगा, तो इसके सीध में ले जाएंगे और इसके ऊपर यानी यह जो आएगा y अक्ष के समांतर, और यहां पर देखिए 1 2 3 4 था, तो 4 के सामने आप लोग चलेंगे अर्थात इसके यह x अक्ष के समांतर और यह जाएगा y अक्ष के समांतर। तो जहां यह कटेंगे वही बिंदु होगा 2 और 4 हो जाएगा बच्चों, यानी 2 और 4 हो गया। अब अगला देखिए यहां से होगा, हम इसको यह लिख दिए हैं। अगला देखिए 3 और 9 दिया हुआ है, तो 3 और 9 का क्या अर्थ हो गया कि 3 आपको यानी जो खाना ये x अक्ष पर लिया जाएगा और y अक्ष पर कितने खाना लेना है बच्चों 9, तो 9 आप इधर ले चलेंगे, तो यह हो जाएगा 5 6 7 8 9 हो गया, अर्थात 9 आप लोग यहां इसको ले चलेंगे, यह x अक्ष के समांतर और यह जाएगा y अक्ष के समांतर, यह आएगा x अक्ष के समांतर, अर्थात हम इसको और आगे बढ़ा देते हैं और यहां से इसको हम लोग लिख देते हैं। तो यह जो पॉइंट आएगा बच्चों यह हो जाएगा 3 और 9 होगा, यह हो जाएगा 3 और 9 हो जाएगा। और अगला पॉइंट अगर देखें तो 4 है और यह 16 है, अर्थात ये 9 हो गया 10 11 12 13 14 15 16 यानी यह हो गया, और 16 के सामने हम लोग चलेंगे, इसको मिटा देते हैं, तो यहां से 16 के सामने हम लोग चलेंगे यानी अर्थात यह अक्ष के समांतर ले चलेंगे बच्चों, और यहां से जो यह 4 पर आप ले चलेंगे, यहां से आप लोग y अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे, अर्थात ये y अक्ष के समांतर हम लोग खींचेंगे, तो यह पॉइंट आ गया मान लीजिए, और ये जो पॉइंट आ गया बच्चों उस पॉइंट का निर्देशांक बना 4 और 16 हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा क्या कि एक यहां पर यह बन रहा था, अर्थात यह पॉइंट और यह पॉइंट इस तरह से लिया जा रहा है। तो जो इसमें का भुज है वह आपको डोमेन देगा, और जो इसमें की कोटि है वह उस फलन का रेंज आएगा बच्चों। अब इसी प्रकार से इधर चलिए देखिए, तो इधर जब चलेंगे हम लोग तो यह देगा -1 पर 1 होगा, -1 पर 1 कहीं यहां आएगा बच्चों, फिर दिया है -2 पर 4 होगा, -2 हो गया और 4 कहीं यहां चला जाएगा। मैं ऐसे ही बना दे रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए। तो यह हो गया -2 और 4 हो गया, और यह हो गया था -1 और 1 था। अगला देखेंगे -3 और 9 होगा, तो -3 यह हो गया और 9 कहीं इसके ऊपर चलेंगे तो कहीं यहाँ आ जाएगा, मान लेता हूँ या इसके सीध में, तो यह आ जाएगा -3 और 9 हो गया बच्चों। आगे अगर देखेंगे इधर देखिए तो -4 है और यह -4 यहाँ है, इसके सीध में आप ऊपर ले चलेंगे और कहीं यह 16 आएगा, मान लेता हूँ कहीं यहाँ आ गया, तो यह आप लोग इसके सीध में आएंगे और यहाँ से -4 के ऊपर ले चलेंगे, अर्थात यहाँ आएगा बच्चों, है ना, यह आएगा, तो यहाँ पर यह हो जाएगा -4 और 16 हो गया। तो कहने का अर्थ यह है यह पॉइंट और यह पॉइंट मिल रहा है। तो इस तरह से अगर देखा जाए, देखिए 0 और 1 के बीच में बहुत से पॉइंट आएंगे रियल नंबर, जो रियल नंबर यहां से ले जाएंगे तो इसके ऊपर कहीं बनता जाएगा बीच में, अर्थात यह आपको हर पॉइंट अगर देखा जाए तो यह इस प्रकार से चलेगा।
इधर से यह इस तरह से बढ़ते चला गया बच्चों, और इधर अगर चलेंगे आप लोग तो इधर यह इस तरह से चला। हर पॉइंट x पर जैसे पॉइंट आप इधर लेंगे तो y का ऊपर जाएगा और यह ऋणात्मक आएगा और y का मान क्या आएगा, धनात्मक आएगा बच्चों। तो इस तरह से यह y का मान हम लोग इधर लिखते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से जो यह फलन y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर हुआ बच्चों, y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर हुआ, तो इसका ग्राफ आप लोगों को मालूम हो गया होगा। और यह ग्राफ जो हुआ बच्चों, यह ग्राफ जो हुआ परवलय के आकार का हुआ, परवलय के आकार। इस ग्राफ को इस प्रकार के परवलय के आकार का होता है, अर्थात पैराबोला। ठीक है बच्चों, तो यह आप लोग यहां पर ग्राफ आप लोगों ने देखा, और इसमें जो भी डोमेन आया था वो रियल नंबर आया था। यहां पर जो फलन बना था बच्चों R2R होगा, अर्थात डोमेन भी इसका होगा रियल नंबर होगा, और रेंज जो होगा ये भी इसका क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। ठीक है बच्चों, तो हमें यकीन है कि आप लोग को जो पॉलिनोमियल फंक्शन हमने बताया यानी बहुपद फलन बताया, उसमें हम लोगों ने एक फलन लिया y बराबर एक्स स्क्वायर, और इस y बराबर एक्स स्क्वायर का हम लोगों ने ग्राफ भी बनाया। आगे चल करके 12th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे कि पैराबोला जब पढ़ेंगे तो इसके 4 मानक रूप होते हैं। कभी पैराबोला इधर x अक्ष के धन दिशा की तरफ बनेगा, कभी x अक्ष के ऋण दिशा की तरफ इसका मुख होगा। इस समय तो यह y अक्ष के धन दिशा की तरफ इसका मुख है, कहीं y अक्ष के ऋण दिशा की तरफ इसका मुख होगा। मगर कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर सिर्फ आपको यही बताना है कि पॉलिनोमियल फंक्शन अगर दिया है y बराबर एक्स स्क्वायर, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा और इस फलन का डोमेन क्या आएगा और रेंज क्या आएगा। तो इसी के साथ इसको पहले आप लोग नोट करेंगे, और एक फलन हम और बताते हैं, अगला वाला बताएंगे बच्चों। अब हम इसे मिटा देते हैं बच्चों, आप लोग लिख चुके होंगे। तो आइए बच्चों, अब हम लोग इसी फलन का, बहुपद फलन का ही अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, और वो एग्जाम्पल लिया जाएगा। मान लेता हूं कि एफ एक्स अर्थात y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब लिखा गया है। अब तक आप लोगों ने देखा था वो फलन क्या था, एक्स स्क्वायर था, और अब आज आप लोग देखेंगे एक्स क्यूब का देखेंगे। तो एक्स क्यूब में भी जहां एक्स जो होगा रियल नंबर होगा, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और जो फंक्शन होगा बच्चों यह रियल टू रियल नंबर दिखाना है, और रियल टू रियल नंबर का ही हम लोग को ग्राफ बना करके दिखाना है। क्या दिया रहेगा कि फलन y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, और जहां x बिलोंग्स टू r, और जो फलन है, जो डोमेन है वो भी रियल नंबर, और जो रेंज है वो भी रियल नंबर दिया है बच्चों। और कहेगा कि इसका आलेख कीजिए, अर्थात ग्राफ इसका ड्रा करिए या खींचिए या बनाइए बच्चों। तो आइए हम लोग इसका भी ग्राफ हम लोग सीखते हैं कि ग्राफ कैसे इसका बनेगा बच्चों। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए, इसमें हम लोग x का मान लिखें और यहां से लिखें y बराबर एफ एक्स लिखें। अब एक चार्ट पहले हम लोग बना लें बच्चों, और इस चार्ट के अंदर x की वैल्यू लिया जाएगा। जैसे मैं अब यहां पर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए -3 तक ही मैं लिख रहा हूं। -3, -2, -1, यहां पर 0, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3,
इस तरह से बहुत से आप लोग रियल नंबर x की वैल्यू ले सकते हैं, मगर ग्राफ बनाने के लिए सिर्फ हम लोग इतना ही पॉइंट लिया जाए और इस पर हम लोग अध्ययन किया जाएगा कि ग्राफ x अक्ष की तरफ अगर हम लोग बढ़ रहे हैं तो y अक्ष की तरफ यह ग्राफ का आकृति, इसका आकार कैसे बढ़ता जाएगा, बदलता जाएगा। ठीक है बच्चों, जिस प्रकार से यहाँ से जो फलन y बराबर fx और ये बराबर x क्यूब दिया हुआ है, तो इस फलन में हम लोग x का मान रखते जाएंगे और रख करके सॉल्व करते जाएंगे और सॉल्व करने के बाद उसमें हम लोग y का मान हम लोग देखेंगे। तो आइए, जब इस फलन में x का मान हम लोग 0 रखेंगे, तो x का मान जब 0 रखेंगे बच्चों, तो यहाँ से 0 का घात 3 करेंगे, अर्थात 0 गुणे 0 गुणे 0 करेंगे, तो इसका भी मान क्या आएगा, 0 ही आएगा। और x का मान अगर हम लोग 1 रखते हैं तो 1 गुणे 1 गुणे 1 करेंगे तभी 1 होगा, अर्थात 2 गुना के 4 गुना के 8 होगा और 3 3 के 9 3 27 हो जाएगा। मैं ऐसे डायरेक्ट जल्दी से लिख दे रहा हूं। और यहाँ पर -1 है, तो -1 का घात जब 3 करेंगे बच्चों, तो -1 गुणे -1 यानी -1 इंटू -1 इंटू -1 होगा, अर्थात ये भी हो जाएगा -1 होगा। और -2 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो ये भी हो जाएगा -8 हो जाएगा और ये जो हो जाएगा -27 होगा। तो आइए अब हम लोग इसका ग्राफ देखा जाए, ग्राफ क्या बनेगा, कैसे बनेगा बच्चों। हम लोग देखते आ रहे हैं कि यह x का मान जो डोमेन जो प्रांत हम लोग ले रहे हैं, यह रियल नंबर ही ले रहे हैं। तो रियल नंबर, इसके अंदर बहुत से नंबर होंगे। देखिए रियल नंबर में अभी बहुत से नंबर छूट रहे हैं, जैसे 0 1 के बीच में 0.1 0.2 0.125 0.89 0.99 ये सब छूट रहे हैं। तो ये सब आप लोग चाहे तो इसके अंदर 0 से 1 के बीच में लिख सकते हैं। 1 से 2 के बीच में भी बहुत से मान हो जाएंगे, है कि नहीं बच्चों। तो हम केवल वह संख्या ले रहे हैं जहां से हम आपको ग्राफ बना करके समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब हम लोग ग्राफ इसका बनाया जाए बच्चों। नीचे हो सकता है आप लोगों को न दिखाई दे रहा है, मगर समझ लीजिएगा बच्चों कि यह हो गया x डैश, अर्थात यह हो गया x एक्सिस, और यह y डैश हो गया, अर्थात यह हो गया y एक्सिस, यानी y एक्सिस हो गया। अब थोड़ा ध्यान देना बच्चों, अब इस x अक्ष पर जो ये मान लिया जा रहा है, इसको हम लोग लिख दे रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि 0 हो गया, यहां से हमने 1 लिख दिया, यहां पर हमने 1 कर दिया, यहां पर 2 लिख दिया, यहां पर हमने 3 कर दिया, यहां पर भी -1 -2 और -3 लिख दिया। यह हो गया 1 2 3 कर दिया, यहां पर -1 -2 और -3 लिख दिया। और यहां से हम लोगों ने क्या किया कि मान लेता हूं कि इसको 5-5 खाना में बांट दे रहा हूं। मान लीजिए यहां से यहां तक 5 खाना हो गया और यहां से यहां 5 खाना 10 और 5 खाना और ले लेंगे तो 15 और 5 खाना और ले लेंगे तो 20 और 5 खाना और ले लीजिए बल्कि, है ना, और ले लीजिए तो यह हो गया 25 और आगे तक चलेंगे तो यह हो जाएगा 30 हो जाएगा। मान लीजिए ये इसके अंदर जो इसके अंदर मान लेते हैं कि 5-5 खाने का हम लोग बना लिया। तो अब समझिए बच्चों, यहां से हो गया 5, यह हो गया 10, यह हो गया 15, यह हो गया 20, यहां हो गया 25 और यहां हो गया 30 हो गया। इसी तरह से नीचे की तरफ भी जाएंगे। अब नीचे का ग्राफ हम आपको नीचे नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि इधर दिखाई नहीं देगा, बहुत बड़ा ग्राफ हो जाएगा। तो यहां से 5 10 15 हम लोग बना दे रहे हैं, ठीक है। यहां से हो जाएगा -5 -10 -15 कर दिया हमने। चलिए बच्चों, यहां
पॉइंट जो दिया हुआ है 0 0, तो इसका मतलब यह जो पॉइंट होगा यह होगा 0 और 0 होगा, और 1 पर 1 हो रहा है। देखिए इसको अगर हम 5 भागों में बांट दें तो यहां पर आएगा 1 मान लीजिए बच्चों, तो यह पॉइंट जो बनेगा 1 और 1 बन रहा है। 2 पर 8 बनता है, 2 यहां जाएंगे तो 8 का मतलब 5 ये हो गया, इसके ऊपर चला जाएगा। मान लेता हूं कि ये यहां बन गया, ठीक है, और इस पॉइंट का निर्देशांक बन गया 2 और 8 हो गया। अब अगला देखिए बच्चों, यहां से देखेंगे 3 और 9 हो रहा है, तो 3 और 27 बन रहा है, तो 3 पर 27 का अर्थ यह हो गया बच्चों कि जैसे ही x का मान हम लोग लिखेंगे तो y का मान और बढ़ता जा रहा है। देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, 1 पर 1 गया, जैसे ही x का मान बढ़े तो y का मान और थोड़ा स्पीड से ऊपर बढ़ गया, और जैसे ही 3 लिए तो यह 27 तुरंत ये ऊपर भाग गया और इसके ऊपर भाग जाएगा, और यह मान लेता हूं कि यह कहीं पॉइंट यहां आ जाएगा, तो यह हो जाएगा 3 और 27 आ गया। तो यह ग्राफ आपको इस तरह से चला कि मान लेता हूं कि यह इस तरह से चला, और इसके बाद यह एकाएक ग्राफ ऊपर की तरफ भागा, है ना बच्चों। तो यह ग्राफ जो जा रहा है आप लोग देख रहे हैं, यहां है, और जिस प्रकार से अब इधर चले -1 पर 1 आया, यानी ये भी कहीं आ गया -1 गया, और 1 खाना इधर आ जाएगा, है ना, 1 खाना इधर कहीं ले लेता हूं मैं। तो इस तरह से इसका जो ग्राफ आएगा बच्चों इस तरह से आएगा, और -2 पर 1 आ जाएगा, अर्थात इसका भी ग्राफ ये इस टाइप का चलता चला जाएगा। तो यह ग्राफ जो चलेगा बच्चों, है ना, यह ग्राफ इधर की तरफ चलेगा और यह वाला ग्राफ इधर की तरफ आएगा। तो आप लोग देख रहे हैं ये जो ग्राफ चल रहा है यह इस प्रकार का है ना बच्चों। तो यह जो ग्राफ बन रहा है इस पर अगर कहीं भी x का पॉइंट हम लोग x का मान लिखेंगे बच्चों, तो वह x का मान जो होगा रियल नंबर होगा, और y का जो मान आएगा, जो वो रेंज आएगा वह भी रियल ही नंबर होगा। तो यह फलन जो क्या था y बराबर f(x) था, और यह था x³ था, और इसका ग्राफ आप लोगों ने देख लिया बच्चों। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, और इसी के साथ आज के ये जो पॉलिनोमियल्स फंक्शन पर हमने कुछ बताया उसको आप लोगों ने कुछ जरूर सीखे होंगे, और नेक्स्ट लेक्चर तो आप लोगों के बीच में बहुत जल्दी आएगा वो भी, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शन हुआ, मॉडुलस फंक्शन के बारे में और फंक्शन के बारे में उसमें ध्यान दिया जाएगा। मगर आप लोगों को ज़्यादातर मैं ग्राफ बना करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आगे जब पढ़ेंगे आप लोग तो ये ग्राफ के माध्यम से ही आप लोग समझ पाएंगे। मैथ में बच्चों ग्राफ पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ग्राफ से जो आपको समझ में आता है वो फिगर देखते ही आप पकड़ लेंगे कि यह कौन सा फलन दिखाई दे रहा है उसके ग्राफ से ही। तो आगे आप लोग देखेंगे मॉडुलस फंक्शन देखेंगे, और इसी के साथ आज का ये लेक्चर मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।